प्रभु यीशु के मुबारक और पवित्र नाम में मेरा सभी भाई बहनों और प्यारे बच्चों को मेरा सलाम। जय मसीह की यीशु सहाय। मैं प्रभु का दास पास्टर पीटर आपके सामने खुदा का पैगाम लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ ताकि आप प्रभु का वचन सुने और प्रभु की आशीष पाएँ। इस सप्ताह में एक परमेश्वर के वचनों की एक श्रृंखला को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र से प्रभु के वचनों को इस श्रृंखला में बांटना चाहता हूँ और मेरी जो शीर्षक है, मेरी जो श्रृंखला का जो विषय है वो है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा स्वामी है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और उसकी इच्छा अपने बच्चों के साथ है। बहुत सारे लोग अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया में हम जानते हैं कि जब कोई बच्चे अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं तो माता पिता उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं। इसलिए आज मेरी और आपकी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को जानें और उनकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें। संत पौलुस इफिसियों के पत्र 5वां अध्याय और उसकी 15 से 17वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। संत पौलुस हमारे से कह रहे हैं, निर्बुद्धि ना बनो। दिन अच्छे नहीं हैं, संसार में मनुष्य के लिए दिन अच्छे नहीं हैं, यानी दिन बहुत खराब है, समस्याओं से भरे, कष्टों से भरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर पिता आपसे इच्छा चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा को जानें। और संत पौलुस जो है हमें प्रेरित कर रहे हैं कि प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप परमेश्वर की इच्छा को जानो। निर्बुद्धि ना बनो, मूर्ख ना बनो, ज्ञानवान बनो, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जानो। परमेश्वर सदा से ही चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को जाने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, स्वर्गीय परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, जिसमें हम एक लॉर्ड्स प्रेयर, एक प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं और उस प्रार्थना में इस प्रकार करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेरित किया कि आप हमेशा इस प्रार्थना को जरूर करें कि जैसे स्वर्गीय पिता आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। यीशु मसीह ने सिखाया था कि उसकी इच्छा मनुष्यों में जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन में भी पूरी बहुतायत से हो नहीं पाए। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। क्या आप मेरे भाई और बहनों, क्या आप प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा मनुष्य जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम ऐसा कहते हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए? आज आपको मैं प्रेरित करना चाहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, कि आप अपने दिल में एक मकसद बनाएं कि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी होने पाए। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? सो आइए आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और उस पर मनन करें। और यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आपसे खुश होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपको दोनों प्राप्त होगी यदि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं,
अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते, अपने पड़ोसी की इच्छा को पूरा करना चाहते, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग, यदि आप भी कहें, कभी आपके दोस्त, अभी आपके पड़ोसी कहते हैं भाई आइए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ऐसा काम करूं, आइए हम पार्टी करें, फंक्शन करें, आप रेडी हो जाते हैं। लेकिन आप जब कभी चर्च की बात आती है कि जब कोई पास्टर कहता है आइए हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करनी चाहिए? नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हमसे परमेश्वर पिता खुश नहीं है। परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें और उसकी इच्छा में हम बने रहें, उसकी इच्छा को जानें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे प्रभु की इच्छा पता नहीं क्या है, वो जानते हैं भी लेकिन कहते हैं मुझे तो पता नहीं प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो प्रभु से दूर रहना चाहते हैं, बहानेबाजी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं कि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा उसके बेटों बेटियों से क्या है, उसके विश्वासियों से क्या है। ऐसे लोगों को हमें बताना होगा, ऐसे लोगों को हमें जमाना होगा कि परमेश्वर पिता आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा आपके साथ क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसे लोगों को वाकई हमें परमेश्वर पिता की इच्छा से अवगत कराना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है और एक पिता अपने बच्चों से चाहत रखता है, एक इच्छा रखता है कि उसकी इच्छा को उसके बच्चे पूरा करें। आप माता पिता हैं, बहुत सारे लोग आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे साथ, बहुत सारे माता पिता होंगे, उनकी अपने बच्चों के लिए इच्छाएं होंगी, उनके लिए एक विल होगी, डिज़ायर होगी कि मेरा बच्चा मेरी इच्छा को पूरा करे, मेरा बेटा मेरी इच्छा को पूरा करे। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो एडवोकेट बने, वो एक बढ़िया वकील बन के अपने माँ बाप का सहयोग करे। बहुत सारे माँ बाप की इच्छा होगी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो समाज की सेवा करे, हमारी सेवा करे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा और पुलिस अधिकारी, कमिश्नर बने, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा पास्टर बने और मेरी इच्छा पूरा करे। बहुत सारे लोग चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। एक माता पिता के अंदर डिज़ायर होनी भी चाहिए अपने बच्चों के लिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि वो उनकी ज़िंदगी में उनकी इच्छा को पूरा करें। पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर पिता सृष्टि के मालिक, जिन्होंने हमसे बहुत प्रेम किया, हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, वो हमसे इच्छा करते हैं। उनकी इच्छा है, एक विल है कि मेरे बच्चे मेरी इच्छा पूरा करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। और जितना बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। और हम उसके प्रभु पे विश्वास लाए हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर हमारे पिता है, वो हमसे चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। यदि हम उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने पिता को दुखी करते हैं, निराश करते हैं। और एक निकम्मा बेटा ही अपने माता पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता है, निकम्मा। इसीलिए संत पौलुस ने कहा था, निर्बुद्धि ना बनो, मूर्ख ना बनो, दिन बुरे हैं, जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानना मेरा और आपका कर्तव्य है। यदि आपने परमेश्वर पिता की इच्छा को नहीं जाना तो आप अभी तक परमेश्वर पिता के सच्चे बेटे और बेटियां नहीं हैं, सच्चे विश्वासी आप नहीं बने हैं। हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना होगा। यदि हमने मसीह को ग्रहण किया है, यदि प्रभु ने हमें चुना है, यदि प्रभु ने हमें अपना बनाया है, तो हमें अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उसकी इच्छा को जान जाएंगे तो आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन भी बिताएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे भी, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य भी करेंगे, यदि आपने उसकी इच्छा को जान लिया है। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत जगह अपनी इच्छा प्रकट की है।
मैं इस श्रृंखला में आपके सामने एक परमेश्वर की इच्छाओं की श्रृंखला मैं आपके सामने बांटूंगा, संदेश दूंगा, ताकि आप परमेश्वर की इच्छाओं से अवगत हो जाएं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यदि आपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया तो आपको परमेश्वर भरपूर आशीष देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रदान करेंगे, पवित्र आत्मा की आशीषें आपको देंगे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आपने को मिलेगा यदि आपने अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को जान लिया। यदि आपने परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को नहीं जाना, स्वर्गीय पिता की, तो आप कैसे इस पृथ्वी पर जिएंगे, कैसे अपने ईमान में बढ़ेंगे, कैसे अपने विश्वास में बढ़ते हुए अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। इसलिए सर्वप्रथम मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने आज मुझे सुन रहे हैं, आप मनन करें, विचार करें और जानें, प्रभु से प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, सुबह उठें और कहें, प्रभु मुझे बताइए कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं प्रभु। इसलिए आज के इस दिन में मैं आपके सामने प्रभु की कुछ इच्छाओं को आपके सामने बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इस मानव जाति से क्या चाहता है, इस संसार के मनुष्य से क्या चाहता है। पौलुस ने हमसे रिक्वेस्ट करी है, उसने निवेदन किया है, तुम निर्बुद्धि ना हो परंतु तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने चेलों को सिखाया, उसने कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना करना, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बीच में पूरी हो। प्रत्येक दिन चेलों ने प्रार्थना की होगी, क्योंकि यीशु से उन्होंने कहा था, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दीजिए। और यीशु ने इसी प्रकार से सिखाई थी कि तुम याद रखना, इस तरह से प्रार्थना करना, हे स्वर्गीय पिता, जैसे तेरी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मनुष्यों के बीच में इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए, इस तरह से पूरी होने पाए। सो मैं आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की इच्छा मानव जाति के लिए और आपके लिए है। पहला तीमुथियुस का पत्र 2 अध्याय और उसके 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। हम 2 का 4 वचन पढ़ेंगे। जो 4 वचन, जो यानी परमेश्वर जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक चाहत है कि सारी मानव जाति का एक एक मनुष्य का क्या हो, उद्धार हो, साल्वेशन मिले। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि सारी मानव जाति का उद्धार हो, पापों से छुटकारा हो, सारे लोग पाप से और नरक की मौत से बच जाएं। इस बात के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने पुत्र को भेजा। और पौलुस कह रहे हैं कि वो ये चाहता है, परमेश्वर आपसे और आपके लिए चाहता है कि आपका उद्धार हो। जितने आज मुझे देख रहे हैं, जितने लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका उद्धार हो जाए, आप पाप से और मृत्यु से बच जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी धर्मी नहीं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग बाद में मुझे सुनेंगे, इस वचनों को सुनेंगे, मैं सबको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं कि जिसने कोई पाप न किया। परमेश्वर आपके लिए चाहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो या बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार होने पाए। जब परमेश्वर चाहता उद्धार हो, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो? क्या आपके अंदर भी परमेश्वर के लिए इच्छा है? परमेश्वर ने तो अपनी इच्छा प्रकट की है कि मेरे बेटे और बेटियों का उद्धार हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो? परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए बाइबल लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा।
हम उस पर पूर्ण विश्वास करें ताकि आपका उद्धार होने पाए, आपकी मुक्ति होने पाए। नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा मैं आपके सामने चाहता हूँ। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसके 30 और 30 से 32 वचन में, बुक ऑफ यहेजकेल यानी पुराना नियम, पुराना अहदनामा, उसका 18 अध्याय, यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय में मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसमें यहेजकेल नबी हमारे लिए बता रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य पश्चाताप करें। यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 30 से 32 आयत तो हम देखेंगे। 30 से 32 आयत में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य को न्याय और उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो, तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब पाप अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा को बदल डालो। इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे और उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो तो तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करे। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बेटे और बेटियों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर की सेविकाओं, प्यारे बच्चों, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पश्चाताप करो। आपको पश्चाताप करना चाहिए। गलतियां करते हैं, हम सब गलती करते हैं। मैं हूँ, आप हो, छोटे हो, बड़े हो, सब गलती करते हैं और उनके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। बाइबल कहती है हमें पश्चाताप करना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 16 वचन, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम अपने जीवन में पवित्रता के बारे में सोचते? क्या हम पाप, अधर्म और बुराइयों में पड़े हुए हैं? क्या हम अपने दिल दिमाग में बुरी बातों को भर रहे हैं? पश्चाताप करें, पश्चाताप करें हम। नंबर 4 लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करें। बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे बल से, सामर्थ्य से, विवेक से, सब ज्ञान से, बुद्धि से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उसने इतना प्रेम किया कि अपनी जान भी दे दी, और वो आपसे चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। हमारे लिए प्रभु से इच्छा है। हम दुनिया की चीज़ों से तो प्रेम करते हैं, हम अपने परमेश्वर से भी प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। करो प्रेम मुझसे। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम करो। नंबर 5, इब्रानियों किताब 10 अध्याय उसके 25 वचन में वचन कहता है कि सदा प्रभु की संगति में बने रहो। उसके आने के नज़दीक में जितने तुम समय नज़दीक आ रहा है उनका उतना ही अधिक और उसके साथ संगति करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दोस्तों में समय बिताते हैं, भाई बहनों में समय बिताते हैं, मोबाइल में समय बिताते हैं, बातों में समय बिताते हैं, तमाम चीज़ों में समय बिताते हैं, संगति करते हैं, लेकिन क्या हम अपने परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं या नहीं? हमें अपने परमेश्वर के साथ भी संगति करनी चाहिए। हमें दुआ में संगति करनी चाहिए, विश्वासियों की संगति। मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा दुख होता है जब लोग चर्च नहीं आते। वो पार्टियों में जाना पसंद करते हैं, दोस्तों में जाना पसंद करते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करने में संगति में रहते हैं, फेलोशिप करते हैं, लेकिन क्या चर्च के साथ भी करते हैं? बड़ा दुख होता है जब किसी चर्च में इतनी सारी भीड़ हो, इतने सारे मेंबर हो, लेकिन कम बैठे हुए लोग होते हैं, तो हमें बड़ी निराशा और बड़ी दुख होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, हम प्रभु की संगति करें। यदि आपने प्रभु की इच्छा पूरी की है तो आपको परमेश्वर चाहता है कि उसकी नज़दीकी में, उसकी संगति में हम बढ़ते चले जाएं। नंबर 7 पॉइंट इज देयर, लिखा 7वां वचन लिखा है कि प्रभु के बारे में लोगों को प्रचार करें। खुदावंत की इच्छा है। परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर की इच्छा है। और ये बात यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, जब उन्होंने अपना इस उद्धार की योजना को पूरा किया, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी सृष्टि में जाके प्रचार करो। एक एक विश्वासी, एक एक मेंबर का ये कर्तव्य है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करे। एक एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो मसीह के बारे में लोगों को बताए। सिस्टर वाइट ने कहा कि जब तक एक एक विश्वासी सुसमाचार के कार्य में शामिल नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। क्या आप सुनने वाले हैं या कर्म करने वाले हैं? हम परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को जरूर बताएं। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। आपके घराने को आशीष देंगे, आपके कार्यों पर आशीष देंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे यदि आपने अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें कि मैं अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। आप दुनिया की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदार, तमाम समाज की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्या आप अपने परमेश्वर पिता को? बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपके सामने 7 इच्छाएं प्रकट की है, अपने विश्वासियों के सामने, अपने बेटे और बेटियों के सामने। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि जिसने अपने पिता की इच्छा को माना है वही उसका अच्छा बेटा या अच्छी बेटी है या अच्छा विश्वासी है। सो मेरी प्रार्थना है, जितने लोगों ने आज वचन सुना है, मेरी आशा है कि परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत ऐसे आशीष देंगे, आपके घर में आशीष देंगे, आपके जीवन में आशीष देंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको शक्ति दे कि आप अपने परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा कर सके। सो आइए हम मिल के परमेश्वर से प्रार्थना करें और इसकी इच्छाओं को और जानें और अपने जीवन में पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमें आज सुंदर वचन दिया है कि हम प्रभु आपकी इच्छाओं को जाने। प्रभु जितने भाई बहनों ने आज के सुसमाचार को सुना है, आज के वचनों में प्रभु आपकी इच्छाओं को जाना है, वो सुनने वाले ना हो परंतु उसका पालन करने वाले हो। प्रभु एक एक को आशीष दे, एक एक व्यक्ति को आशीष दे, बूढ़े जवान बुजुर्ग सबको आशीष दे। प्रभु कि हम सुनने वाले ना हो परंतु आज आपके वचनों पर चलने वाले हो सके। प्रभु अगुवाई कर, सबको नाम बनाम आशीष और बरकत दे। ये संदेश बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन।